हेलो गाइज, मैं स्वाति ऑल इन वन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में डालिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तीज का पूजा करना है तो इसके लिए शिव पार्वती और ये पार्थी बनाए हैं। 125 पार्थी बनता है। ये 25-25 का एक बना करके ऐसे 5 बनाते हैं। 125 होता है। शिव जी का 125, 1.25 लाख, 1.25 हजार ऐसे बनता है। तो ये शिव जी बनाकर ये पार्थी बना दिए और ये पार्वती जी बना दिए और ये गौरी गणेश बना दिए जो गाय के गोबर से बनता है, पर ना मिला तो हम मिट्टी से ही बना दिए। तो पहले गौरी गणेश का पूजा करेंगे, फिर शिव पार्वती का। तो ऐसे तो गांव में पंडित आते हैं, यूपी बिहार में होता है तीज पूजा तो पंडित जी आते हैं, लेकिन अब हम राजस्थान में हैं, यहाँ नहीं होता है ये तीज। यहाँ सावन में होता है हरियाली तीज और अलग तरीके से पूजा करते हैं। तो हम बिहार के हैं तो हम घर पर ही बना लेते हैं। ऐसे तो फोटो का भी कर सकते हैं, लेकिन पार्वती जी ने बनाया था रेत से शिव जी का प्रतिमा और पूजा करके जल में प्रवाहित किए थे, तो इसीलिए बनाना होता है ये ज़रूरी। तो हम बनाते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो अब एक बार पहले गौरी गणेश का पूजा कर लेंगे। ये दही है, चंदन लाल पीला दोनों है, और ये भांग धतूर फूल और ये श्रृंगार का सामान। तो पहले थोड़ा थोड़ा जल से स्नान करा देंगे। और ये बेलपत्र है और भांग हमारे पास सूखा हुआ है, वो हम रखे हुए तो वही ले लिए हैं। तो ये पहले स्नान करा दिए, फिर अक्षत चंदन चढ़ाएंगे और पहले गौरी गणेश को फिर शिव पार्वती को। तो फल फूल चढ़ाएंगे और सूखा भांग ले लिए हैं तो वो शिव जी को चढ़ाएंगे। धतूर का फल और फूल हमें मिल गया, अकौन का भी मिल गया, लेकिन हरा भांग नहीं मिला, इसीलिए हम रखते हैं शिव जी के पूजा के लिए सूखा भांग। और श्रृंगार का सामान ले लिए हैं पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, और शिव जी के लिए जनेऊ मंगवा लिए हैं। तो शिव जी को तो सादा ही जनेऊ चढ़ता है, सफ़ेद। और आज गणेश चतुर्थी भी है, उनका भी पूजा करेंगे रात को, तो उनका जनेऊ हल्दी में रंग देंगे पीला कलर से। तो ये बेलपत्र चढ़ा दिए। अभी अकौन का फर है। शिव जी का तो यही सब चढ़ता है, भांग धतूर बेलपत्र। पीला फूल हमें मिल गया, तो और ये धतूर का फूल है सफ़ेद, और ये सफ़ेद फूल छोटा छोटा हमारे आंगन में है पौधा, तो हम उससे तोड़ लिए हैं। और ये गुलाब का फूल है। तो काफ़ी कुछ इस बार मिल गया है चढ़ाने के लिए, ये फूल सब अलग अलग तरह का। और फल हम ले लिए हैं अमरूद और ये खीरा और सेब। तो ये सब तो फल चढ़ा करके ऐसे तो गांव में पंडित को दे देते थे, लेकिन हम गाय को खिलाने के लिए भेज देते हैं कि ये अगर 1-2 रोज़ लेट हो जाए तो ये ख़राब होने लग जाता है। उससे अच्छा हम सोचते हैं गाय को ही खिला दें। तो गेट पर रहता है गाय, तो वहाँ भेज देते हैं। और ये मूंगफली चढ़ा दिए हैं, तो किशमिश मूंगफली ये सब। और पैसा चढ़ता है, द्रव्य बोलते हैं चढ़ाने के लिए, तो गौरी गणेश को शिव पार्वती को। तो ये पैसा और श्रृंगार के चीज़, पैसा तो हम गौशाला वाले को दे देंगे, और श्रृंगार का चीज़ पंडित जी को जब समय मिले तब दे दो। ऐसे 2-4 रोज़ लेट भी हो जाते, ये सब चीज़ें ख़राब नहीं होता है। गौशाला वाले आते हैं हमारे कॉलोनी में अमावस्या पूर्णिमा को, तो हम जो भी ऐसे चढ़ावा का चीज़ होता है हम उन्हीं को दे देते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। तो हरितालिका तीज बिहार के लोग करते हैं, तो हम वही कर रहे हैं, कथा सुनते हैं। इसका बहुत ही अच्छा कथा है। तो पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए की थी ये व्रत, उनका सखियाँ हर कर ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा व्रत का। और माता पार्वती ही शिव जी से पूछी कि हमने आपको कैसे पाया, ये हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं।
तो शिव जी बोले कि तुमने गर्मी के दिनों में धूप में रहकर और बारिश में बाहर रहकर, सर्दी के दिनों में जल में रहकर मेरा पूजा किया, रेत का प्रतिमा बनाकर और पूजा किया, तो इसीलिए मेरा आसन डोलने लग गया, फिर मैं तुमको प्राप्त हुआ। तो सुहागन स्त्रियाँ अपने सुहाग के रक्षा के लिए करती है और कुमारी लड़की अच्छा वर पाने के लिए करती है। और पूजा करके और जब मैं तुमको दर्शन दिया तो फिर जल में प्रवाहित करके और तुमने व्रत खोला, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा व्रत है। तो बहुत ही पौराणिक व्रत है और यूपी बिहार में करवा चौथ का व्रत नहीं होता है, तो तीज का व्रत ही काफ़ी धूमधाम से करते हैं लोग इन दिनों, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ। तो ये आरती कर रहे हैं हम दीपक जलाकर। तो वहाँ तीज व्रत और जितिया व्रत पुत्र के लिए करते हैं और छठ करते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। तो कहीं भी हो तो जितना सुविधा हो, जिस तरह से हो, करते हैं व्रत। ऐसे तो जल में प्रवाहित करने का है, लेकिन आजकल जल बहुत पॉल्यूशन फैल गया है, सब जगह पानी गंदा हो जाता है या मिलता नहीं है। तो ऐसे में घर पर ही पतीला में या बट्ठल में डाल करके और प्रवाहित कर दे और फिर फूल के क्यारी में डाल दे इसको, या कोई ऐसे बाड़ी है जिसमें फूल वगैरह लगाए हैं, थोड़ा बहुत सब्जी लगाते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं जहाँ पैर ना लगे, तो पॉल्यूशन से भी बचेगा और ये डल भी गया। तो ये सुबह हो गया है, हम सब श्रृंगार के सामान हटा दिए और फल वगैरह, ये थोड़ा सा मिट्टी और ये ले लिए हैं, इसमें अच्छा चंदन वगैरह है। तो अब घाट पूजते हैं ना भसाने से पहले, तो हम दरवाजे पर ही करेंगे। घाट में गंगा पूजन होता है, तो घर पर ही है, इसलिए नहा करके 4 बजे भोर में और नाइटी ही पहने हैं, तो यही पहन करके पहले पूजा कर लेंगे। तो ये पतीला में हम पानी रख लिए हैं और यहाँ पर एक घाट पूज रहे हैं। तो 8 जगह तिलक लगाते हैं गंगा माई के नाम से। 7 बहन गंगा मैया थी और एक भाई है उनका, बरैला भैया, तो 8 जगह तिलक लगाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं और कोई फल हो तो ये मूंगफली चढ़ा दे रहे हैं हम। और ये चढ़ा करके और गौरी गणेश छोटा छोटा मिट्टी का बना करके अभी भी यहाँ पर आंचल पर रख के और उसको जल से विसर्जन करेंगे और फिर पानी में प्रवाहित करेंगे। तो ये हमारे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का ये कल्चर है, हर जगह का अपना अलग अलग होता है थोड़ा। तो ये सब पूजा करके अगरबत्ती दिखाएंगे और फिर ये करेंगे। तो पहले हम पार्क में जाते थे, वहाँ पर डिग्गी था, पानी था। 2 साल से डिग्गी बंद हो गई है, बच्चे वगैरह के डूबने का खतरा हो जाता है, तो इसलिए वो बंद कर दिए। तो अब हम घर पर ही करते हैं और आप लोग को भी सुविधा न हो, आजकल शहर में काफ़ी दिक्कत है, तो इस तरह से कर लें। तो हम तो ऐसे करवा चौथ भी करते हैं, हम राजस्थान में आ गए हैं तो, लेकिन यूपी बिहार में करवा चौथ होता नहीं है। अब नए जनरेशन के लोग ऐसे करते हैं, ये छोटा छोटा गौरी गणेश बना करके और ये आंचल पर रख के और फिर थोड़ा सा जल गिराकर तो इनका पूजा करेंगे, फिर ये भसाएंगे। तो अब हमने ऐसे किया और इस बार देखते हैं छठ पूजा भी घर पर ही करेंगे, तो उसका भी ब्लॉग डालेंगे। और अगर मंदिर पर किए और साल की तरह तो भी ब्लॉग बनाकर डालते ही हैं और डालेंगे। तो अब ये इसमें डाल दिए सुबह में, अभी तो 4 बज रहे हैं, सुबह में फूल के क्यारी में डाल देंगे। तो ये हो गया। अब नहा तो लिए ही हैं, पूजा भी कर लिए, अब फलहार कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। और जब सुबह हो तो फिर से नहा करके बाकी के पूजा करना है तो करके और अन्न दान करके फिर खाना खाना चाहिए। दान करने वाला तो सोना चांदी कपड़ा भी करते हैं, तो अगर ये सब नहीं हो पाए तो अन्न दान करना चाहिए। तो अन्न कच्चा ही निकाल ले, ताकि अगर 2-4 रोज लेट भी हो पंडित को देने में या गौशाला वाले को देने में तो वो खराब ना हो, तो हम कच्चा ही निकाल देते हैं। अन्नदान महादान होता है, तो उसी तरह आप भी करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में डालें, और भी हम ऐसे ही ब्लॉग डालते रहेंगे।